हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आपका एमएमए का एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है। अब आपकी जैसी भी तैयारी है, जो भी तैयारी है, आप अपने में कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, भरोसा रखिएगा खुद पर। जो भी आपकी तैयारी है वो आप एग्जाम में 100% अटेम्प्ट कर पाए। गाइस, मैं आप लोगों के लिए जो कर सकता था मैंने किया। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट आपको फ्री अवेलेबल कराया, मैक्रो का फ्री अवेलेबल कराया। और मेरा प्रॉमिस ये कि मैं सेमेस्टर 4 में भी आपको माइक्रो एंड मैक्रो यूट्यूब पर एज इट इज बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ वो मैं पक्का आप लोगों के लिए करूंगा। ठीक है। और उसके अलावा जैसे कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट इकोनोमेट्रिक्स, क्योंकि आप माइक्रो मैक्रो तो आप चलो वहां पे ऐसे दे देंगे, बट इकोनोमेट्रिक्स भी आप यूट्यूब पे रखेंगे। बेटा देखो, मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, बिल्कुल आप समझदार हैं, बड़े हैं, सब कुछ पता है आपको कि हम लोग सब कुछ फ्री नहीं कर सकते। अगर हम सब कुछ फ्री कर देंगे तो हमारा घर बार कैसे चलेगा? मेरा मेरी मदर मेरे साथ में है, मेरी वाइफ है, मैरिड हूं मैं, मेरा 1 साल का बेटा है। तो अगर मैं सब कुछ फ्री करूंगा तो इन लोगों का खर्चा कैसे चलेगा? समझ रहे हो? हम रोज सुबह घर से निकलते हैं, शाम में घर पे पहुंचते हैं। तो उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारे जो ये है समीर जो है बाहर जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, शाम में आएंगे तो कुछ कमा के लाएंगे। तो वो सेंस है बात का। तो इसी वजह से ही हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ। इकोनोमेट्रिक्स बेटा पेड रहेगा आप लोगों के लिए। एंड मुझे लगता है कि आप अगर माइक्रो एंड मैक्रो का सपोर्ट मुझसे ले रहे हैं तो फिर आप इकोनोमेट्रिक्स को पेड में ले सकते हैं, क्योंकि इतना तो आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, थोड़ा सा हमारा भी सोच सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग क्या क्या करेंगे? जितना भी सिलेबस है सारा कवर करेंगे, शुरू से पास्ट ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। और असाइनमेंट कुछ मैं आपको उसके अलग से दूंगा, वो हम इस पे कवर करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स बहुत बहुत और बहुत टफ है। उसमें 40% स्टैटिस्टिक्स है जो कि आप बिल्कुल भूल चुके हो। ठीक है। और बाकी 60% आपका एक अलग ही तरीके का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। तो वो हम सब कुछ आपके साथ कवर करेंगे। और मेरी एक और बात है आप लोगों से, प्लीज अपने दिमाग में ये मत रखना कि सर आपने 2 सब्जेक्ट फ्री कब तब दोगे जब हम आपसे पेड इकोनोमेट्रिक्स लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इकोनोमेट्रिक्स पेड लो या नहीं लो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं माइक्रो मैक्रो आपको यूट्यूब पे फ्री दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं वहां पे दूंगा। कोई इसके लिए चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि वहां पे मेरी अपनी टाइमिंग्स होंगी। जो फ्री क्लासेस है उसमें ये नहीं हो सकता है ना कि सर हमारे इंटरनल वगैरह वो पहले आप कर दीजिए। वो टाइमिंग होगी कि हाँ मुझे अब ये कंटेंट अपलोड करना है। बट मेरा जो पेड इकोनोमेट्रिक्स है बेटा, उस पे ऑब्वियस ही बात है मेरी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। सब लोगों के लिए नहीं रहेगा, वो सिर्फ उन लोगों के लिए रहेगा जो एनरोल्ड होंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग आप लोगों की दुआओं से थोड़ा सा बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम दिल्ली में एक जगह पढ़ाते थे, फिर हम दिल्ली में 2 जगह हो गए, अब हम दिल्ली में 3 जगह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अच्छी अच्छी जगह। पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम नॉर्थ कैंपस हडसन लेन जीटीबी नगर में पढ़ा रहे हैं। जीटीबी नगर में गेट नंबर 4 मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट की, वहीं हमारा इंस्टीट्यूट है। दूसरा गाइस, वेंकटेश्वर कॉलेज जो सत्य निकेतन में है, वेंकी कॉलेज, उसके अपोजिट, उसके सामने ही जो एक स्ट्रीट है, गली है, जिसमें और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। चाणक्य आईएएस है जहाँ पर, वहां पर भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी हम लोग ऑफलाइन पढ़ाएंगे। और गाइस, अगर आप में से कोई कोई लोग अगर उत्तम नगर साइड रहते हैं, तिलक नगर साइड रहते हैं, या राजौरी गार्डन वाली साइड रहते हैं, तो हमारा तिलक नगर में जो सुभाष नगर के अगला स्टेशन है, सुभाष नगर तिलक नगर के बीच में एक हल्दीराम आता है, और बहुत फेमस है वो। मतलब अगर आप पूछेंगे भी किसी से तो एड्रेस आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा। तिलक नगर सुभाष नगर के मेट्रो के बीच में ही बिल्कुल मिड में हल्दीराम आता है। और हल्दीराम से वॉकिंग डिस्टेंस से 1 मिनट का उसके बराबर में हमारा एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो हम ऑफलाइन के लिए दिल्ली में 3 जगह अवेलेबल हैं। तो मेरी जो इकोनोमेट्रिक्स की क्लासेस रहेंगी वो 3 प्रकार से रहेंगी। आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, आप वही ऑफलाइन को लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अटेंड द लाइव क्लास एज इट लाइव अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो नहीं सर हम ऑफलाइन अवेलेबल नहीं, हम लाइव अवेलेबल नहीं है, तो आप कंप्लीट इकोनोमेट्रिक्स जो है रिकॉर्डेड में भी ले सकते हैं।
नो डाउट तीनों की फीस का पैटर्न अलग अलग रहेगा। पहले आप अपना ये एमएमए का पेपर दे दो, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। जो इंटरेस्टेड होगा मुझे मैसेज करना, ठीक है। मैं नंबर बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये वैसे सबके पास नंबर है, लेकिन फिर भी आप मैसेज करिएगा 9810836285। इस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको इकोनॉमेटिक्स की कंप्लीट डिटेल एंड अगेन अगेन, अगर आप को ये लग रहा है कि सर आप इकोनॉमिक्स पेड करके माइक्रो मैक्रो तब फ्री में दोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी एप्लीकेशन पे सिर्फ इकोनॉमेटिक्स दूंगा, एप्लीकेशन पे कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको सब कुछ यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है बेटा। ये मेरा कमिटमेंट रहेगा। उसके अलावा कुछ और भी डिस्कशन अगर आपको मुझसे करने हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर टाइम स्लॉट लेकर मेरे इंस्टीट्यूट आप किसी भी दिन आ सकते हो। मैं तीनों जगह जब जब होता हूँ मुझसे पूछ के अब मेरे इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हो। अब बेटा जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमें जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कहते हैं स्टेट द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस प्रकार दे रखा है बेटा, राइट। दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर बजट कंस्ट्रेंट जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। कहते हैं फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड लैम्डा, यानी लेग्रांज मल्टीप्लायर, एंड फाइंड द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जहाँ पे यू स्टार विद रिस्पेक्ट टू प्राइस और इनकम, एंड वेरीफाई दैट द लैम्डा इज इक्वल टू डेल यू स्टार बाय डेल एम, यानी जो आपका आई यू एफ होगा वो निकालो। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं। फिर उसको इनकम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और देख के बताओ क्या वो आपके लैम्डा के बराबर है या फिर नहीं है। तो ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप लोग इनिशियल से समझना, ठीक है। आपको यूटिलिटी फंक्शन आपके पास ये दे रखा है, यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का रूट वाई का होल स्क्वायर, और बजट कांस्टेंट आपके पास ये है पी एक्स एक्स पी वाई वाई इज लेस देन और इक्वल टू एम। देखो जब वो कहते हैं स्टेट द नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्ट करो अपना लेग्रांज मल्टीप्लायर। आपने लेग्रांज रखा विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड लैम्डा, ठीक है। जनरली ये अननोन वेरिएबल्स होते हैं फंक्शंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का, यू कैन से दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई, एंड सिंपल सा कंसेप्ट है दैट इज माइनस रख सकते हो आप यहाँ पे, माइनस का लैम्डा पी एक्स एक्स प्लस का पी वाई वाई माइनस का एम। क्लियर है? ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। आप अपनी यूटिलिटी यहाँ पे रख सकते हो रूट एक्स प्लस का रूट वाई का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने कभी न कभी इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ मैं आपको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सुना है। जैसे कि आपको यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है ये रूट एक्स प्लस का रूट वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ये है, आप इसका इंडिफरेंस कर्व बनाओगे और अगर आप दोनों जगह रूट ले लो तो ये बन जाएगा रूट एक्स प्लस का रूट वाई। इसका जो स्क्वायर था ये इस रूट से कैंसिल आउट हो गया, और इस वाले रूट यू को आप एक अलग से यू कह सकते हो, मतलब अदर देन यू, और यू कैन से दैट यू वट एवर द वैल्यू, आप इसके अलग कुछ बता सकते हो। और ये अगेन आपका रूट एक्स प्लस का रूट वाई बन सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इसकी होल पावर स्क्वायर है, होल पावर क्यूब हो सकती थी, होल पावर कुछ भी हो सकती थी, होल पावर हाफ हो सकती थी, ठीक है। वो क्योंकि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मोनोटोनिसिटी की वजह से, यू कैन से दैट ड्यू टू मोनोटोनिसिटी यू कैन यूज दिस, आप लिख सकते हो मोनोटोनिसिटी, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक सी बात है, तो आप यहां से स्क्वायर हटा सकते हो। आप कहते हो नहीं सर हम स्क्वायर नहीं हटाएंगे, हम इसको एज इट इज करेंगे चेन रूल के मेथड से सॉल्व करके, मैं बता देता हूं, ठीक है बेटा। अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे स्क्वायर करके करना है, तो आप स्क्वायर करके कर सकते हो। फिर क्या होगा, चेन रूल लगेगा और ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप भी समझ सकते हो, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा नोट पहले समझा देता हूँ, क्योंकि फिर वो सॉल्व करना आपके लिए भी इजी होगा और आपके लिए समझाना भी आसान होगा। जैसे कि आपके पास ये है यूटिलिटी फंक्शन रूट एक्स प्लस का रूट वाई, आप इसका एम आर एस निकालिए,
ठीक है। एमआरएस मतलब आप जनरली आपको पता है एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई निकालिए, राइट, ये आपको शायद पता होगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन आएगा 1 अपॉन में 2√x अपॉन में 1 अपॉन में 2√y, 2 से 2 गया, ये हो गया √y अपॉन में √x। ठीक है, अब आपके सामने मैंने रखा ये वाला √x प्लस का √y होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जादू देखना, जादू देखो। पता है क्या होता है गाइस, आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कब दे पाओगे, जब आप खुद चीजों को बहुत अच्छे से समझे हुए होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस ये क्वेश्चन सॉल्व करा दो, नहीं, मुझे आपको इस क्वेश्चन के सराउंडिंग भी बतानी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है, तो आपको निकालना है यहाँ से एम आर एस, दैट इज एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। तो आपने पहले चेन रूल लगाया, आप इसको पहले एक्स के स्क्वायर में करोगे, 2 आगे आया और ये एज इट इज टर्म आ गई। ठीक है, चेन रूल हो गया ये, और 2 - 1 हो गया। अब √x प्लस √y का करोगे तो ये 1 अपॉन में 2√x हो गया। ठीक है, फिर कंप्लीट अपॉन में अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो अगेन चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल से 2 बाहर आया, √x प्लस का √y इंटू 1 अपॉन में 2√y। अब आप देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई और बचा क्या, सेम वही पैटर्न, दैट इज, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, √y अपॉन में √x। अब एक बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या अलग अलग है? नहीं, ये सिर्फ बिल्कुल सेम है, बट आपका यूटिलिटी फंक्शन अलग था, ये और ये। तो तुम देखो पावर थी क्या, इस पावर होने से इसको कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा एमआरएस पर। और आप सोचोगे सर लेग्रांज में क्या एमआरएस की यूज होता है? हाँ, लेग्रांज में एमआरएस का ही यूज होता है। आप समझ पाए इस बात को? तो आप यहाँ पे लिख देना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोनोटोनिसिटी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोनोटोनिसिटी लिखना है आपको। क्या लिखना है बेटा आपको? मोनोटोनिसिटी। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ इसको क्योंकि मैं आप अंडरस्टूड हो। माइनस का लैम्डा पी एक्स एक्स पी वाई वाई माइनस का एम, और ये आपका लेग्रांज। आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आया 1 अपॉन में 2√x माइनस का लैम्डा इंटू पी एक्स। एंड जनरल स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूं, जब आपने इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ध्यान रखना, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, मतलब ये शुरुआत हो जाएगी, और कैन से दैट फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, जब आप इसको डेरिवेटिव करते हो फर्स्ट ऑर्डर, आपको पता है ना फंक्शन में डेरिवेशन में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हो तो उसे नेसेसरी या फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, सेकंड टाइम करते हो तो उसे सेकंड ऑर्डर कंडीशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन या फिर सफिशिएंट कंडीशन के नाम से जानते हो। फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2√x इंटू पी एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, दिस बिकम्स 1 अपॉन में 2√y माइनस का लैम्डा पी वाई, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2√y इंटू पी वाई, second equation, and compare both. If you compare both equation, then you will get what? 2√x px is equals to 2√y py। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने, मान लीजिए, तो ये आ गया आपका √y इंटू पी वाई √x इंटू पी एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन यू विल गेट y py square is equal to x px square. You can say that if you put y is equals to x upon x into px upon में py का होल स्क्वायर, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, दैट्स योर थर्ड इक्वेशन। क्लियर है ना गाइस आप लोगों को? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये लैम्डा के बराबर है, मतलब अगर मैं आपको क्लियर कर दूं व्हाट अबाउट द लैम्डा, यू कैन से दैट लैम्डा जो है 1 अपॉन में 2√y इंटू पी वाई के बराबर है, 1 अपॉन में 2√x इंटू पी एक्स के बराबर भी है। ठीक है, तो जनरली आपको x और y निकाल के अगर आप यही पुट कर दोगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। उन्होंने आपसे x y और लैम्डा पूछा है ना, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। फिर आप अपने, अब देखो आपके पास x था, y था और लैम्डा था, वेरिएबल, अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, x
वाई और लैम्डा। तो आपने एक्स में कर दिया, वाई में कर दिया, अब आपको लैम्डा में और करना है, तो आप इसको लैम्डा में भी डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये क्या है आपके पास, देखो आइडिया क्लियर करके चलना इधर। देखो लैम्डा सिर्फ यहाँ है, तो इसका ही तो डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो लैम्डा का 1 हो जाएगा और बजट कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, माइनस पी एक्स एक्स पी वाई वाई माइनस का एम इज इक्वल्स टू 0 एंड यू विल गेट पी एक्स एक्स पी वाई वाई इज इक्वल्स टू एम। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? चलिए हमने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट द वैल्यू of y from equation third in equation fourth, ठीक है। px of x py of y, y की जगह आपने रख दिया px स्क्वायर py का स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो आपने ये px था, जस्ट जस्ट अच्छा एक चीज और x और था मल्टीप्लाई, तो आपने क्या करा, इस स्क्वायर से ये पी वाई गया, आपने सिर्फ x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा पी एक्स प्लस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम। एक बार आप चाहो तो इसको इजी कर सकते हो, पी एक्स एक्स प्लस का पी एक्स ब्रैकेट में रहा पी वाई इंटू पी एक्स स्क्वायर अपॉन में पी वाई स्क्वायर, तो पी वाई से ये गए, ठीक है। तभी मैंने यहाँ से एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे पी एक्स बचा। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये एक्स ब्रैकेट पी एक्स पी वाई प्लस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम। एक्स की वैल्यू हो गई पी वाई इंटू एम अपॉन में पी एक्स पी वाई प्लस का पी एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज द योर मार्शियन डिमांड और कैन से दैट द डिमांड फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली फॉर वाई, तो वाई के लिए पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की वैल्यू थी पी वाई एम अपॉन में पी एक्स इंटू पी वाई प्लस का पी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक इससे ये गया एंड यू कैन टेक पी एक्स कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो पी एक्स स्क्वायर एम था, आपने क्या करा पी एक्स बाहर ले लिया, पी वाई को अंदर ले गए, तो अब ये बच्चा जनरल आपको बता रहा हूं, ये बच्चा पी एक्स पी वाई प्लस का पी वाई का स्क्वायर और पी एक्स यहाँ पे बाहर आ गया और इससे एक ये वैल्यू गई, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, पी एक्स अपॉन में पी एक्स पी वाई प्लस का पी वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? बताइए मुझे, ये बात क्लियर है मेरी आप लोगों को अच्छे तरीके से? तो पहली बात तो ये आपकी डिमांड फंक्शन आ गए। नाउ अब आपको चाहिए लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू थी 1/2 रूट एक्स पी एक्स और 1/2 रूट वाई पी वाई। आप चाहो तो ये y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये रहा पी वाई, ये रहा रूट में मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू है ये पी एक्स एम अपॉन में पी एक्स पी वाई प्लस का पी वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ मैंने y की वैल्यू को प्लॉट किया। अब इसमें से चाहो तो सिंप्लीफाई कुछ ना कुछ कर सकते हो, बट अदरवाइज ये भी काफी है। क्लियर है आप लोगों को मेरी ये बात बढ़िया तरीके से? हाँ या ना? ठीक है, तो ये मेरे पास x मिल गया, y मिल गया। अब देखो मैंने क्या क्या सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। मैंने यहाँ पे क्या क्या सॉल्व कर दिया बेटा, मैंने यहाँ पे ऑप्टिमम वैल्यू सॉल्व कर दिया एक्स वाई और लैम्डा के। मुझे अब चाहिए आई यू एफ, और आई यू एफ का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि देखो ऐसा होता है कि जो आपके एक्स और वाई की वैल्यूज है ना, ऑप्टिमल वैल्यूज, उनको आप यूटिलिटी फंक्शन के अंदर प्लॉट कर दो, देन यू विल गेट द ऑप्टिमल वैल्यूज। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी आपके पास वैल्यूज है आप उनको प्लॉट कर दो यूटिलिटी फंक्शन के अंदर, देन यू विल गेट द ऑप्टिमल वैल्यूज। क्लियर है? चल, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज है, आप धनाधन पुट कर दो उसको। ठीक है, फॉर आई यू एफ सिंपली पुट द वैल्यूज, put the x and y values in the
डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो वो जो गिवन होता है ना बेटा, वो आपका डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन होता है। तो दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू रूट एक्स, एक्स की जगह आपने रखा ही है पी वाई एम, पी एक्स पी वाई प्लस का पी, हाँ पी एक्स का होल स्क्वायर, पी एक्स का स्क्वायर, पी एक्स एम अपॉन में पी एक्स पी वाई प्लस का पी वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, बताइए, ये हो गया आपका आई यू एफ, दैट इज। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हो गया, देखो ये जो है ये फंक्शन बन गया प्राइजेस का और इनकम का। ठीक है, सो दिस इज यू स्टार, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड इनकम, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड इनकम, ये आपका प्राइजेस एंड इनकम का फंक्शन है। क्लियर, अब ये हो गया। अब उन्होंने बोला वेरीफाई दैट, देखिए उन्होंने बोला था वेरीफाई दैट कि आपका जो लैम्डा होगा वो यूटिलिटी का डिफरेंशियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम होगा। ठीक है, अच्छा एक काम मैं करता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है, अम, ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आपने यहां तक की वीडियो देखी है, आप इसको एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आप इसको एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें एंड मुझे इसका आंसर बताएं, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसको एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मुझे बतलाओ कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, मैं अभी वेट कर रहा हूँ आपका, जब भी आपके पास समय है। और देखो ये सिंपलीफाई हो सकता है इफ यू वांट टू सिंपलीफाई इट। ठीक है, अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो पक्का सिंपलीफाई होगा। पी वाई स्क्वायर अंदर ले जाओ, जिससे कि डिनोमिनेटर के पी वाई कट जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल है यहाँ से। ये मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या आपने मेरी यहाँ तक की वीडियो देखी है और क्या आपको समझ में आया है। अब प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करिए। अगर मेरा नंबर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज माई नंबर 9810836285। कृपया करके इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, इसका आंसर भेजें। ठीक है, चलो अब ध्यान रखो गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ओके, थैंक यू।